अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन का आगाज़ सबसे पहले आपको बताएं कि वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले में तबाही से हलाक होने वालों की तादाद 235 तक पहुंच गई है, जबकि 4,300 अफराद ज़ख्मी हैं। मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। शदीद ज़लज़लों के बायस 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मी बोस हो गईं, जिसके बाद फौरी तौर पर मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ज़लज़ले के बाद हंगामी इमदादी काम जारी हैं, जहां रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशा हैं और अब तक 235 लाशें निकाली जा चुकी, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले के बायस स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। खौफनाक ज़लज़ले से वेनेज़ुएला का मरकजी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोदरिगस ने मुतासर इलाकों का दौरा करके हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान किया है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेज़ुएला के अवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा किया है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जान निसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में आज यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मकामी जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस के हमरा रवायती अलम, जुलजना और ताज़िये भी हैं। इस दिन की मुनासबत से खसूसी मजालिस और दीनी महाफिल मुनक़्क़द की जा रही हैं, जिनमें उलमा कराम और ज़ाकिरीन की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम और उनकी कुर्बानियों की अहमियत पर रोशनी डाली जा रही है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस अपने रास्तों पर गामज़न है, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं। लियाकतपुर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर डॉक्टर ज़ीशान रऊफ़ ने 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर ज़िला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों और दही मराकज़ सेहत का अचानक दौरा किया। नुमाइंदा मोहम्मद समीउल्लाह अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे का मकसद अज़ादारों और शहरियों को फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलियात और एमरजेंसी इंतजामात का जायज़ा लेना था। डॉक्टर ज़ीशान रऊफ़ ने जुलूस के रास्तों में कायम किए गए आर्जी तिबी कैंप्स का दौरा किया और वहाँ तैनात पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। जुलूस के शुरका को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करने के लिए हर कैंप पर ज़रूरी पट्टियाँ, ORS और दर्दकश अदवियात हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। किसी भी संगीन सूरत हाल में मरीज़ को फौरी बड़े अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सरकारी एम्बुलेंसेस को हाई अलर्ट और ऑन ड्यूटी रखा जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़ीशान रऊफ़ ने मुख्तलिफ अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स, फार्मेसी और ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया। उन्होंने अस्पतालों में अदवियात की दस्तयाबी, तिबी अमले की हाज़िरी और सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ज़ीशान रऊफ़ का कहना था, 10 मुहर्रम उल हराम के तारीखी मौके पर तिबी अमले के 100% हाज़िरी को यकीनी बनाया गया है। मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्यूटी सिर्फ एक सरकारी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का बड़ा मौका है। इस दौरान किसी भी किस्म की छुट्टी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट रखा गया है और अदवियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की है कि वो अस्पताल आने वाले मरीजों और ख़ास तौर पर जुलूसों के दौरान ज़ख्मी या तबीयत ख़राब होने वाले अज़ादारों को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फ्राहम करें। उन्होंने ख़बरदार किया कि फ़राइज़ में गफलत या किसी भी अहलकार की गैर हाज़िरी पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान मरीज़ों और उनके लवाहिकीन अस्पतालों में इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि CEO हेल्थ ने इंतज़ामिया को सफाई के म्यार को मज़ीद बेहतर बनाने और लाइफ सेविंग अदवियात को 24 घंटे फ्राहमी बरकरार रखने के अहकामात जारी किए हैं।
झुड्डू के मरकजी सखी ताज मोहम्मद शहनशाह कब्रिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया, जिसके बायस यौम आशूर के मौके पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी और मिट्टी डालने के लिए आने वाले सैकड़ों शहरियों और कब्रिस्तान के अमले को सख्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं निसार रज़ा अराई से। तमाम देखने वालों को निसार रज़ा अराई का सलाम। मैं मौजूद हूँ झुड्डू शहर के मकामी कब्रिस्तान सखी ताज मोहम्मद शहनशाह पर। यहाँ आपको बता दूँ कि पिछले दिनों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं यहाँ के पानी के हवाले से। यहाँ जब मैं पहुँचा, मैंने विज़िट किया तो वाकई ही यहाँ जो दरख्त थे उनको यहाँ की जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से जो पुरान नदी से कटने वाला गंदा पानी, जो शहर की गंदगी है, वो पानी इस कब्रिस्तान को दिया जा रहा था। जब मैंने इनसे पूछा भी आप ये क्यों कर रहे हो, तो ये कहना था कि जो टोन कमेटी की जानिब से जो पाइपलाइन थी, जो पानी की पाइपलाइन यहाँ आ रही थी, वो काट दी गई है जब पुरान नदी का पुल बना। मैं चेयरमैन मीर कामरान, वाइस चेयरमैन ज़फ़र अराई और टोन ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बात का नोटिस लें ताकि झुड्डू शहर के जो मकामी कब्रिस्तान है इसको साफ़ पानी मिल सके और जो शहरी यहाँ आते हैं उनको पानी जो मिल सके और अपनी कब्रों पर वो लगा सकें। आपका अपना निसार रज़ा अराई। रहीम यार खान में यौम आशूर के मौके पर मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद किया गया है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 6 बजे अख्ताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के पेश नज़र ज़िला भर में मोबाइल सर्विस बंद और दफ़ा 144 नाफिज है। और ब्यूरो चीफ चौधरी उज़ैर की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर अज़ादारी का सिलसिला जारी है, जहाँ मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ। इस मौके पर मुंतज़मीन और मुखय्यर हज़रात की जानिब से शुरका के लिए सबीलों और लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करते हुए DPO इरफान ने बताया है कि जुलूस के रास्तों की सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स समेत 3000 से ज़्यादा एहलकार और रज़ाकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क़याम अमन और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ज़िला भर में दफ़ा 144 के तहत असलहा की नुमाइश और डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि हसास मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रखी गई है। यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मातमी जुलूस बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात जारी हैं और हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन नहायत अकीदत, एहतराम और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीर मकबूल हुसैन ज़रदारी की क़यादत में बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद की, जबकि नोहा ख्वानी, सीना जनी और गुज़र के साथ मातम का सिलसिला भी जारी रहा। अज़ादारों की तिबी सहूलियात फ़राहम करने के लिए रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज दिलशाद ज़रदारी की जानिब से मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जहाँ इब्तदाई तिबी इमदाद की सहूलत फ़राहम की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस अज़ा का भी अहतमाम किया गया है, जहाँ ज़ाकिरीन और उलमा कराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली जा रही है। मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों और शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होता हुआ चांदनी चौक पहुँचेगा, जहाँ शाम गरीबा की मजलिस अज़ा मुनक्किद की जाएगी। बाज़ जुलूस वापस इमाम बारगाह कायम आले मोहम्मद पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। दूसरी जानिब पुलिस इंतज़ामिया और रज़ाकारों की जानिब से जुलूस के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, ताकि अज़ादार पुरअमन माहौल में अपने मजहबी मरासिम अदा कर सकें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट राधा कृष्ण में भी यौम आशूर नहायत अकीदत व एहतराम और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूरा का सबसे बड़ा मरकज़ी जुलूस चक 55 से बरामद हुआ, जो अपने रवायती और मुकर्ररा रास्तों पर अज़ादारी के साथ गमज़न है। जुलूस के शुरका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए नोहा ख्वानी और मातमदारी में मसरूफ़ हैं। कोट राधा कृष्ण जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें कायम की गई हैं, जबकि लंगरों न्याज का भी वसी इंतज़ाम किया गया है, जहाँ शुरका की खिदमत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब तहसील इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं, ताकि अज़ादारों को पुरअमन माहौल फ़राहम किया जा सके। मज़ीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में।
نوحہ خوانی اور ماتمداری میں مصروف ہیں۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر سبیلیں قائم کی گئی ہیں، جبکہ لنگر اور نیاز کا بھی وسیع انتظامات کیا گیا ہے، جہاں شرکا کی خدمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب تحصیل انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فل فروغ سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عزاداروں کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دوانی مرلہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر اختتامی مجلس کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب، ایپیکس نیوز، کوٹ۔ یوم عاشور کے حوالے سے وزیر آباد کی 3 امام بارگاہوں، امام بارگاہ قاضی غالب شاہ، امام بارگاہ کیسر سکینہ اور امام بارگاہ حسینیہ الزہرا سے ماتمی جلوس برآمد ہو چکے ہیں، جبکہ علی پور، چٹا احمد نگر اور گھگھڑ میں بھی ماتمی جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جلوس کے راستے میں آنے والے تمام خارجی اور داخلی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے پاک فوج، رینجرز، پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، سول ڈیفنس اور دیگر ادارے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوسوں میں لنگر حسینی، ٹھنڈے مشروبات اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ جلوس رات گئے واپس اپنی اپنی امام بارگاہوں میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔